तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल और आपके सबसे प्यारे परिवार स्टडी कैपिटल में। आज का ये वीडियो आपके लिए अलर्ट वीडियो, सावधान करने वाला वीडियो होने वाला है। जब तक आपका फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है और करेक्शन विंडो खुलने वाली है, उससे पहले इस वीडियो पर गौर फरमाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इस बीच लगातार क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही थी कि सर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए टेस्ट पेपर हम कैसे सेलेक्ट करें, कौन कौन सा सेलेक्ट करें। और बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए जिसमें हमें स्टूडेंट्स ने कॉल करके बताया कि सर मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, फला यूनिवर्सिटी में मैंने ये टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया है, और देखने पर पता चला कि बिल्कुल उसने गलत टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया है। अगर वो टेस्ट पेपर सेलेक्ट करेगा तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बातें बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सा टेस्ट पेपर हमें सेलेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए। सब कुछ ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सिचुएशन कुछ भी हो, कितना भी हम लोग परेशानी में हो, लेकिन आपके लिए हम अपडेट समय पर और सही अपडेट पहुंचाते रहेंगे, आपको सहयोग करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम चलते हैं CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से आप सबसे पहला और सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। हमारे सामने ये CUET UG की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ यूनिवर्सिटीज का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको जिस जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, जिस जिस कोर्स में, आप सोचेंगे सर हम 50 यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। जी हाँ, बिल्कुल आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है। फॉर्म भरने से पहले आपकी रिसर्च होनी चाहिए। तो आप जैसे मान लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैंने टैप किया। अब देखो यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कोर्स लिखा हुआ है, डिग्री क्या है, BA सोशल साइंस। और क्या क्या टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना है देख लो, लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रहेगा चलेगा, और जनरल टेस्ट। ठीक उसी प्रकार से अगर BA LLB करना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, देखो यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रहेगा चलेगा, दूसरे नंबर पर लीगल स्टडीज का डोमेन, और तीसरे नंबर पर क्या, जनरल टेस्ट। इस तरीके से देखोगे BA आर्ट्स में लैंग्वेज कोई एक और जनरल टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का क्राइटेरिया दिया हुआ है। मान लो कि इसको नहीं चेक करना है, कोई और यूनिवर्सिटी चेक करना है। चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप गुजरात का मैं चेक कर दूं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप गुजरात में भी देखिए जो जो कोर्सेज हैं फिलहाल BA वगैरह के लिए, उनका कौन कौन सा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज, इंग्लिश और थर्ड जनरल टेस्ट, तो इसके आधार पर ये एडमिशन ले रहे हैं। इसी प्रकार से आपको जिस जिस यूनिवर्सिटी में जिस जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके कौन से टेस्ट पेपर आपको सेलेक्ट करने हैं, ये आपको वेबसाइट पर जरूर एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब मेरे तरफ से कि मैं एक शॉट में आपको कैसे बता सकूं कि आपको अगर BA करना है तो क्या करना चाहिए, BSc करना है क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बातों को, ये भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वो जानने से पहले ये भी बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने वाली बात तो मैंने शुरू में ही बता दी, आप करिएगा तो बहुत ही सहयोग मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे दे रहा हूं, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी कैपिटल का हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक मैं कहता था आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, अब एग्जाम इतना नजदीक आ गया है कि मैं कह रहा हूं कि आप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां पर हम आपको प्रेरित बैच दे रहे हैं, जो कि लाइव क्लासेस, कंटेंट सब कुछ दिया जा रहा है। और कितने में, ओनली एट 999 रुपए की एक छोटी सी फीस में, जो कि आपके पूरे के पूरे फॉर्म की फीस से भी कम है। पूरी की पूरी तैयारी आपको ऑनलाइन तौर पर दी जा रही है। हमारा ऐप डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस वाराणसी में चलती हैं, जिनको ऑफलाइन क्लास करना हो वहाँ भी नया बैच शुरू हो चुका है, तो आप भी तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन भी व्हाट्सएप कर लीजिएगा डिटेल्स के लिए, या फिर स्टडी कैपिटल अकेडमी गूगल मैप पर सर्च करिएगा। चलिए बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से BA करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल BA के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो क्या है, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। अगर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट नहीं है तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आपका BA में नहीं हो पाएगा। इस लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के साथ अगर आपका क्लास 12th में जो सब्जेक्ट रहा है उसमें से कोई 3 डोमेन ले लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा कि हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो भी हमको BA में एडमिशन ले लेगी। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई और यूनिवर्सिटी टारगेट है, तो 3 डोमेन हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ का ले सकते हैं। लेकिन वंस अगेन मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, ये मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, आपको वेबसाइट पर क्राइटेरिया चेक करना होगा, वो ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, जो मैं अभी पहले दिखा रहा था। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कोर्स, कहीं से भी BSc करना है, तो BSc करने के लिए आपके सब्जेक्ट से संबंधित 3 डोमेन जरूरी है। अब 3 डोमेन ये नहीं है कि मैं लीगल स्टडीज़ का डोमेन लेके BSc कर सकता हूँ, नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, जिस भी स्ट्रीम से आपको एग्रीकल्चर करना है, BSc करना है, उसके अकॉर्डिंग तो क्या करोगे, 3 डोमेन ले लीजिए। साथ में एक लैंग्वेज एटलीस्ट ले ही लीजिए, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो डोमेन के साथ लैंग्वेज की भी डिमांड करती है। साथ में ऑप्शन बचा ही जा रहा है तो GT भी रख लीजिए, और भी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर हमें BCom करना है तो BCom के लिए हमें स्वाभाविक सी बात है क्या लेना होगा, 2 डोमेन लेना होगा।
अगर पॉसिबल हो तो 3 डोमेन भी ले लीजिए, क्योंकि 6 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो जिस 2 डोमेन में अच्छा मार्क्स आएगा उसमें आप एडमिशन ले लेंगे। कहीं कहीं 3 भी मांगता है, तो 2 या 3 डोमेन हमारा बीएसटी है, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ऐसे डोमेन्स ले लेंगे। लैंग्वेज ले लीजिए, जीटी ले लीजिए, सारी जगह सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने से संबंधित। हमें बीए एलएलबी करना है सर, तो क्या करेंगे, एक डोमेन ले लीजिए, किसका, लीगल स्टडीज का। एक क्या करिए, लैंग्वेज ले लीजिए, साथ में जीटी रख लीजिए, मैक्सिमम जगह पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब बीकॉम जो करना है सेम वही क्राइटेरिया बीबीए का भी है, तो सेम आपको कोर्स लेना है। बीएससी के साथ साथ बीटेक करना है तो सेम लेना है। फार्मा करना है तो भी सेम ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे जगह पर बीएससी के लिए डोमेन और लैंग्वेज सब मांगेगा, कहीं कहीं जैसे बीएचयू में तो 3 डोमेन के आधार पर ही एडमिशन ले लेता है बीएससी में, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की क्राइटेरिया अलग अलग है। मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप मैक्स टू मैक्स सेलेक्ट करेंगे तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे अगर मैं सिर्फ लैंग्वेज और जीटी सेलेक्ट करूँ तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, बीएचयू के लिए होगा। ये तीनों कर लिया तो किसके लिए हो गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी हो गया, बीएचयू भी हो गया, सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर हो गई। तो इस तरीके से ओवरऑल सोच समझ के चलिएगा। तो करेक्शन से पहले जिन्होंने भी टेस्ट पेपर सही से सेलेक्ट नहीं किया है, अब गलती कहाँ हुई है मैं ये भी इस वीडियो में बता देता हूँ। कई लोग सोच रहे हैं कि मुझे बीए साइकोलॉजी करना है तो मैं बीए साइकोलॉजी का डोमेन ले लूँ, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसका कोई मतलब नहीं। कुछ ही यूनिवर्सिटीज उससे एडमिशन लेती हैं। आपको ये लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और 3 प्रमुख डोमेन का जो क्राइटेरिया इसको फॉलो करते हुए चलना होगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और करेक्शन में जो भी ये गलती हुई है सुधार जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा और आपको दुख होगा, हमें भी दुख होगा कि हमारे वीडियो बनाने के बाद भी आपने सही नहीं किया। ठीक, और तैयारियों के लिए हमारे स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्लासेस शुरू हो चुकी है वहां पर, तो फटाफट से जुड़ना शुरू हो जाइए। और करेक्शन विंडो जैसे ही खुलेगा, कैसे करेक्शन करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, सब कुछ हम आपको इस चैनल पर अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।